माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। इससे पूर्व के क्लास में हम लोग लेंस सूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का यह क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास है और इस चैप्टर का प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर जो चल रही है वह अंतिम स्थिति में अंतिम करार पे है यह चैप्टर। इसमें कुछ पॉइंट बचे हुए थे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बचा हुआ था जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से गंभीर रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपको कई बार एग्जाम में जो सवाल आता है उस सवाल में इस तरह का पॉइंट दिया रहता है लेंस की क्षमता। इस पर कई सारे सवाल दिए रहते हैं लेंस की क्षमता पर बनाने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा आप लोग गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी, समस्या होगी तो आप हमें कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमको पूछिएगा। जो भी दिक्कत होगी मैं उसका एक फिर से नया वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पे डाल देंगे। चलिए देखिए, बिना समय गंवाए हुए हम लोग बात करेंगे लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं। कहता है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमणीय को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी जो होती है, यानी आप जानते हैं लेंस की फोकस दूरी किसको कहते हैं। कहता है प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है हम उसे फोकस दूरी कहते हैं। कोई भी चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, लेंस के फोकस दूरी जो होता है वह कहता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर और जो मुख्य फोकस होती है उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो कहता है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमणीय को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी फोकस दूरी की जो उल्टा होती है, यानी लेंस के जो फोकस दूरी होती है वह फोकस दूरी का जो उल्टा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस का क्षमता कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम लिखते हैं 1/2। यदि हम 1/2 लिखते हैं तो कहता है इसका उल्टा क्या होगा आप जान रहे हैं। इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। नहीं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। जैसे कि मान लिया जाए हम लिखे x/y। x/y लिखे हैं, इसका क्या कहेंगे हम, व्युत्क्रमणीय यानी उल्टा यदि कहेंगे तो क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए। और कहता है इसे हम कौन चीज सूचित करते हैं, P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा जो है क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। देखिए लेंस की क्षमता को हम क्या कहते हैं, पावर। जैसे कि आप कभी कभी देखे होंगे जो कभी किसी व्यक्ति का यदि आँख खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे चश्मा देते हैं। यदि चश्मा पहनता है तो नॉर्मली आदमी यदि उसको पता हो या ना हो वह क्या बात करता है, जो ये चश्मा जो आपका है यह धूप चश्मा है या धूप में निकल के धूप में जब जाते हैं तब पहनते हैं या पावर वाला चश्मा है। भले उसको इसके बारे में पता नहीं होता है, वह जानकारी नहीं है, लेकिन वह इस पर जरूर चर्चा करता है क्या यह पावर वाला चश्मा है। तो पावर उसी को कहते हैं, लेंस की क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे पावर कहते हैं। तो वही कहता है लेंस की क्षमता जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं। इसलिए इसे हम कौन चीज सूचित करते हैं, P के द्वारा सूचित किया जाता है। कहता है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी
एफ हो तो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, एफ हो, क्योंकि हम जानते हैं लेंस की फोकस दूरी को आप क्या चीज सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। नहीं, लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसे एफ से सूचित किया जाता है। कौन सी एफ से, स्मॉल एफ से। लेंस की फोकस दूरी को हम हमेशा स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, मुख्य फोकस को एफ से सूचित करते हैं, कैपिटल एफ से, लेकिन फोकस दूरी को हमेशा कौन सी सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से। तो वही कह रहा है लेंस की फोकस दूरी एफ हो तो वो कहता है उसकी क्षमता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, और कहता है लेंस की फोकस दूरी जो है वह एफ हो तो उसे हम क्या करते हैं, निम्न प्रकार से सूचित करते हैं। कहता है जो लेंस की क्षमता बराबर, देखिए हम लिखे हैं यहाँ लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता को हम कौन चीज सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। तो कहता है लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आप जानते हैं यदि किसी भी चर संख्या हो, मान लिया जाए हम लिख देंगे एक्स का उल्टा, x का उल्टा क्या होगा, जब किसी भी चर संख्या होता है आप कहिएगा x का क्या उल्टा होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, देखिए जब कोई भी चर संख्या होता है तो चर संख्या के नीचे हमेशा क्या रहता है, एक छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। तो x का उल्टा यदि हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, इसको 1 बटा क्या कहिएगा, x कहिएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम वही चीज लिखे हैं, कहता है लेंस की क्षमता तो 1 बटा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, यानी कि f होगा और इसका उल्टा की बात करें तो 1 ऊपर चल जाएगा और f क्या हो जाएगा, नीचे। तो लेंस की क्षमता को आप यहाँ कौन चीज सूचित किए हैं, p से, तो या आप इसको लिख सकते हैं p बराबर 1 बटा एफ। जान रहे हैं आप फोकस दूरी को हम कौन चीज सूचित करते हैं, एफ से, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखिए नीचे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, कहता है लेंस की फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है लेंस की फोकस दूरी जो होनी चाहिए ना, वह हमेशा मीटर में होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए आप देखे होंगे लिखा रहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होता है। क्या लिख दिया जाता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होता है। इस सेंटीमीटर को आपको हमेशा कौन सी बदलना पड़ेगा, मीटर में। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी हमेशा कौन सी होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। यदि मीटर में बदलना हो तो क्या लिखिएगा आप, बटे में 100 क्या लिखिएगा, सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। तो वही कहता है लेंस की जो क्षमता होती है वह कौन सी में होना चाहिए, मीटर में होना, और मीटर में होता है। यानी लेंस की क्षमता यदि सेंटीमीटर में है तो वहां मीटर में होना चाहिए। कौन चीज के लिए, लेंस की जब क्षमता ज्ञात कीजिएगा। तो यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो उसको कौन चीज बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो कहता है तो लेंस की क्षमता का क्षमता या क्या कहते हैं, सामर्थ्य, क्षमता कहिए या सामर्थ्य कहिए। कहता आपके पास कितना सामर्थ्य है, आपके पास कितनी क्षमता है। लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे प्रयोग करते हैं, लेंस की क्षमता कह देते हैं, या कहता आपके पास में कितना पावर है। तो वही कहता है लेंस की क्षमता या कहिए या पावर कहिए। तो कहता है लेंस की क्षमता या पावर को, पावर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया और पूछा जाता है जो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बाबू। जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा तो नोट करने के बाद इस पर क्या कीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। तो हाईलाइट इसलिए कर दीजिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। कहता है डायोप्टर होता है, और कहता है डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। इसे किन चीज से सूचित किया जाता है, डी से। तो ये कौन सा डी से, कैपिटल डी से। याद रखिएगा हमेशा ये क्वेश्चन में, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जब लिखा जाता है तो वहां डायोप्टर लिख देगा या डी लिख देता है। तो यानी इसको हम कैपिटल डी से सूचित करते हैं। तो कहता है इसे डी से सूचित किया जाता है। कहता उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह क्या होती है, धनात्मक होती है। जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो इसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो इसलिए लिखे हैं हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। और कहता है अवतल लेंस की,
अवतल लेंस की फोकस कहता अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और कहता उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगा वह अवतल लेंस की क्षमता जो होगा वह क्या होगा, आपको धनात्मक होगा, और अवतल लेंस की क्षमता जो होगी ऋणात्मक होगी। यदि लेंस की क्षमता आपको धनात्मक निकल गया तो समझ जाइएगा वह कौन सा लेंस का क्षमता है, उत्तल लेंस की क्षमता है। यदि यानी लेंस की क्षमता यदि ऋणात्मक निकल गया तो समझ जाइएगा वह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो यहाँ हम स्पष्ट लिख दिए हैं उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया होगा बच्चे, आगे बढ़ जाए। तो कहता है लेंस की क्या संयोजन, लेंस का संयोजन यानी कई लेंसों को जब जोड़ा जाता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा नेत्र रोग विशेषज्ञ के बारे में, जब हम आपको आगे क्लास में अगला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे फिजिक्स का मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, तो वहां बताएंगे जो कौन चीज के बारे में, तो वहां बताया जाएगा आपको जो नेत्र के बारे में। यदि किसी व्यक्ति का नेत्र खराब हो जाता, आंख खराब हो जाता है, तो उसे नेत्र यदि आंख खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे लेंस लगा चश्मा देते हैं, और चश्मा में अलग अलग प्रकार का क्या रहता है, लेंस लगा रहता है। और जब लेंस लगा रहता है तो उसमें किसी किसी व्यक्ति का नेत्र में क्या किया जाता है, जो एक लेंस नहीं कई लेंस जोड़ करके एक मोटा सा चश्मा बनाया जाता है। यदि उसका आंख बहुत गंभीर रूप से खराब हो गया है तो कभी कभी क्या होता है, किसी को जरा दृष्टि दोष होता है। जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे किसके बारे में, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार फिजिक्स में पढ़ाएंगे, तो वहां इस चैप्टर के बाद यानी प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो है अगला चैप्टर जब मानव नेत्र रंग बिरंगा पर संसार पढ़ाएंगे तो उसमें नेत्र रोग बताएंगे। तो नेत्र रोग एक होता है, कौन सा रोग होता है, तो एक नेत्र में रोग होता है जो वह जरा दृष्टि दोष होता है। जब जरा दृष्टि दोष होता है तो उसमें बाइफोकल लेंस लगाया जाता है उस दोष को दूर करने के लिए। बाइफोकल लेंस में क्या होता है, उत्तर और अवतल दोनों लेंस को संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जोड़ करके जरा दृष्टि दोष जैसी बीमारियों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो जब जोड़ा जाता है तो जब किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो वह डॉक्टर क्या करता है, जो उसके पास एक फ्रेम बना होता है और उस फ्रेम आपको लगा देगा और कई लेंस आपके नेत्र में अलग अलग तरह के लेंस को लगाएगा। और डॉक्टर पूछेगा बताइए आपको अब फ्रेश दिख रहा, यदि आपको फ्रेश दिख रहा है या उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है, बोलिए वहां जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा, यदि नहीं दिखाई दे रहा तो उस लेंस को निकाल के दूसरा लेंस देगा, दूसरा लेंस नहीं लगेगा तीसरा लेंस देगा, तीसरा नहीं लगेगा चौथा लेंस लगेगा। उसके पास कई तरह के लेंस रहते हैं और लगा करके वो चेक करता है। और जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उसको यदि वो दिखने लगता है, कहता हाँ ये इसमें हमको स्पष्ट दिख रहा है, तो उस तरह की लेंस की क्षमता को वह क्या करते हैं डॉक्टर, चश्मे के रूप में उतना पावर का लेंस क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो उसी तरह से कई लेंसों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो वही लेंसों को जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है, कई लेंसों को एक साथ जो जोड़ दिया जाता है तो वही लेंसों की जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लेंसों का संयोजन। क्या कहते हैं, लेंसों का संयोजन। देखिए वही परिभाषा में लिखा हुआ है, कहता है विभिन्न प्रकाशीय यंत्रों में एक अधिक आवर्धित वाले एक कहता सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कई लेंसों को समूह में संयोजित किया जाता है, इसे यही लेंस की संयोजन कहा जाता है। और कहने का तात्पर्य है जो कई कहता है विभिन्न प्रकाशीय यंत्र, यानी लेंस हम जानते हैं लेंस किसको कहते हैं, तो कहता है लेंस एक प्रकार के प्रकाशीय यंत्र है। तो वही कहता है विभिन्न प्रकार के प्रकाशीय यंत्र में आवर्धित, कहता आवर्धित और सुस्पष्टित, यानी कहता आवर्धन और सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, कई लेंसों को समूह में जोड़ दिया जाता है। यानी दो को जोड़ देता है, 3 को जोड़ देता है, 4 को जोड़ देता है। तो वही कहता है जो कई लेंसों को समूहों में क्या कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। संयोजन जित मतलब होता है जोड़ दिया जाता है, संयोजित कर
दिया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, लेंस की संयोजन कहते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस की संयोजन कहते हैं। कहता है लेंस की संयोजन की कुल क्षमता P का मान क्या होता है, संपर्क में रखे सभी लेंस की इस क्षमताओं का बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। और देखिए कहता है जो लेंस के संयोजन की कुल क्षमता, लेंस की संयोजन की जो कुल क्षमता होती है, लेंस की संयोजन की कुल क्षमता को हम कौन चीज सूचित करते हैं, P से। कहता है P का मान जो है संपर्क में रखे सभी, यानी उसके संपर्क में ज्यादा लेंस रखा जाएगा, एगो लेंस रख दें, दो गो लेंस रख दें या तीन गो लेंस रख दें, तो संपर्क में रखी सभी लेंस की इस क्षमताओं का क्या कहते हैं, बीजगणितीय योगफल के द्वारा, यानी बीजगणितीय योगफल के द्वारा। जैसे कि मान लिया जाए यहां हम देखे हैं, देखिए यहां एक लिखे हैं, कहता है लेंस की क्षमता को हम कौन चीज सूचित करते हैं, P से। तो बीजगणितीय विधि द्वारा हम क्या किए हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी लेंस की एक क्षमता, एक लेंस की क्षमता जो है P1 है, दूसरा लेंस की क्षमता P2 है और तीसरे लेंस की क्षमता P3 है, डॉट डॉट, यानी और कई लेंस यदि हम जोड़ेंगे तो वही कहता है बीजगणितीय, कहता है बीजगणितीय योगफल के ये बराबर होता है, यानी सब के यह क्या होगा, बराबर होगा, यानी P के बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी और सारे लेंस जोड़े जाएंगे तो वह उसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहता है यदि संयोजन के लेंस के अलग अलग क्षमता क्रमशः क्या होगा, P1 P2 P3 हो तो संयोजन की कुल क्षमता को क्या किया जाता है, निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और यदि संयोजन की कुल क्षमता को जो है हम क्या करते हैं, निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, अर्थात P1 कहता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी जितने लेंस की क्षमता होगी इसको जो है वह अलग अलग तरह के जो लेंस जोड़े जाएंगे, यानी कि पहला लेंस जोड़ा जाएगा तो उसकी क्षमता जो होगी उसको हम P1 से सूचित करेंगे, दूसरा लेंस जो होगा उसको हम P2 से सूचित करेंगे और तीसरा लेंस जो है प्लस P3 से सूचित करेंगे, यानी P1 P2 P3 से सूचित किए जाएंगे। और यही सबको जोड़ करके जो होगा उसी को हम P, यानी कि कहते हैं का तात्पर्य हो रहा है बीजगणितीय योगफल के यह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी P के बराबर में ये सभी हो जाएंगे। तो वही कहता है P1 P2 P3 ये हो तो संयोजन की कुल क्षमता को निम्न प्रकार से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, यानी इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि किसी प्रकार की और आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या डायरेक्ट आप हमको फोन करके बता सकते हैं। यदि कोई दिक्कत होगा तो फिर से हम उस वीडियो को एक नया वीडियो बना करके आपके यूट्यूब पे डाउनलोड कर दें।